अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी शलजम का अचार पानी वाला जो शलजम का अचार, आजकल बहुत अच्छे शलजम आ रहे हैं और ये जो है आप बना के रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए आराम से। जो है ये आप अगर चाहें तो फ्रिज में रखें तो 1 महीने तक चल जाता है, वरना ये 15 से 20 दिन रूम टेम्परेचर में, क्योंकि सर्दी होती है तो ये आराम से चल सकता है। लहसुन, नमक 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भर कर जो है वो मैंने राई दाना लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून ली है मैंने। आप चाहें तो ये आप लोगों को जितनी पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी बॉईल कर लें और उसमें आप शलजम ऐड कर दें। ज़्यादा देर तक नहीं इसको बॉईल करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक आप इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लें। लहसुन जो है वो मैंने कट कर लिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का हल्का कूट लूँगी, क्योंकि ये इस तरह साबुत नहीं आते बिल्कुल। इस तरीके से आप इसको फ्रेश जो है वो गार्लिक को कूट के ऐड करेगा। अगर इसको आप पिसा हुआ ऐड करेंगी तो उसका वो जायका और खुशबू नहीं आएगी। आप फ्रेश यूज़ करेंगी तो उसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। टू टेबल स्पून के करीब इसमें राई दाना मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको खटास ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। ये खट्टा करने में मदद करती है और सबसे बढ़कर ये जायके में इस तरीके से ये पिस जाएगा। अब 5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल करके इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा कसीलापन सा होता है। उसका पानी जो है वो मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसके अंदर जो है वो लहसुन, राई दाना, मिर्चें, नमक। अब मैंने पानी जो है वो बॉईल करके अलग से उसको रूम टेम्परेचर में कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी इस तरीके से ऐड कर, अब ये पानी ये जो है मैं किसी भी जार में डाल दूंगी और इसको 2 से 3 दिन के लिए जो है वो धूप में, या आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर धूप में रखें जहाँ पर रोशनी आए, वहाँ पर रख दें और 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाता है। और अगर वैसे 1 दिन में भी तैयार हो जाता है, अगर खटास इसकी आ जाए तो समझिए ये तैयार है।